ये अन्य पुराणों में भागवत में कथा वर्णन नहीं है। अन्य पुराणों में श्री ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को वर्णन समस्त ब्रजवासियों के लिए कराया हो। बोले कैसे? ब्रजवासियों ने कहा तू नारायण है, तो ठाकुर जी ने कहा हाँ मैं नारायण हूं, मैं नारायण हूं। बोले नारायण की तो 4 भुजा हैं और श्री कृष्ण आपके पास तो केवल 2 भुजा हैं। तो श्री ठाकुर जी ने यह चतुर्भुजी रूप में समस्त ब्रजवासी ग्वाल वालों के लिए यह भगवान ने दर्शन दिए हैं। और यहाँ ब्रज में ठाकुर जी एक रूप से और प्रकट हुए जिनको नाम है गरुण गोविंद भगवान। गरुड़ के ऊपर बैठ के समस्त ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने दर्शन दियो, तो ठाकुर जी को नाम हो गयो श्री गरुड़ गोविंद, क्योंकि भगवान का जो वाहन है नारायण का वो गरुड़ ही है। और ब्रजवासियों को पक्का विश्वास हो गया कि यही पक्का नारायण है, इसकी 4 भुजाएं हैं और गरुड़ की जो सवारी करे बोले यही नारायण है। और ब्रजवासियों ने जिज्ञासा करी, बोले भैया एक हमारे मन की इच्छा और है नारायण कन्हैया, एक इच्छा पूरी और कर। तेने हमको गरुड़ को दर्शन करायो, 4 भुजा के दर्शन कराए, थोड़े बैकुंठ को दर्शन तो करा। जिस बैकुंठ के लिए बड़े बड़े ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि तड़पे, उस बैकुंठ को दर्शन हम भी करना चाहते। भगवान बोले क्या करोगे? ब्रज से अच्छा कोई और जगह है ही नहीं। ब्रजमंडल में जो आनंद है और उस ब्रजमंडल से आनंद से बढ़ के कोई आनंद कहीं प्राप्त होता ही नहीं है। बोले ब्रज में जो आनंद है वो सर्वोपरि आनंद है। ब्रजवासियों ने जिज्ञासा करी, भगवान से हाथ जोड़े, अनुनय विनय करने लगे। तो भगवान ने कहा ठीक है ब्रजवासियों अपने नेत्र बंद करो। सभी ब्रजवासियों ने अपने नेत्रों को बंद किया और ठाकुर जी ने अपनी माया के द्वारा 3 ताली बजाई और 3 ताली बजाते ही शरीर के द्वारा समस्त ब्रजवासी बालकों को लेके ठाकुर जी बैकुंठ में पहुंच गए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहाँ पहुंचे ठाकुर जी? इनको दोष ना है, दोष हमारा है। अब साल 6 महीना में मिले एक दूसरे से और कभी कभी ने अवसर प्राप्त होवे, तो 24 घंटा की जो चर्चा है वो इस कथा मंडप पांडाल में होवे। तुलसी पूरब पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, के ओगे के लड़ मरे और के उठ के भगी जाए। हरि चर्चा भैया सुनना सहज नहीं है, हरि चर्चा सुनना सहज नहीं है। बोले हरी चर्चा यदि कानों में चली गई और हृदय में उतर गई तो कल्याण हो जाएगा। बोले कल्याण होना नहीं चाहिए। अब कोई बनिया बाटो हो, बाहर के मारवाड़ी सेठ हो, गुजराती हो, डांट भी लगा दे। हम घर में ही बैठे, कौन डांट लगा मैं यहाँ पे? प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। समस्त ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने बैकुंठ का दर्शन कराया है। बैकुंठ में जब भगवान पहुंचे हैं तो देखा कि बैकुंठ में तो भगवान की 4 भुजाएं हैं। भगवान शेष भैया पे शयन कर रहे हैं, श्री लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। और ब्रजवासी बालक पहुंचे, ब्रजवासी तो अल्लड़ अक्खड़ हो गई हैं, हर किसी से अकड़ जाम महाराज। भगवान के पार्षदों से लड़ मरे। बोले भैया हमारो कन्हैया रहे इस गाँव में कोई में तेरे बैकुंठ में? भगवान के पार्षद बोले भैया कहाँ से आए हो? बोले वहाँ से वृंदावन से आए हैं, गिरिराज जी से आए हैं, ब्रज से आए हम तो। अच्छा भैया यहाँ आपके जो कन्हैया है ना वो कन्हैया नहीं बोलते हैं, वो भगवान शेषशाही नारायण भगवान हैं, हमारे स्वामी हैं। भैया स्वामी तेरे होंगे, हमारा तो वो सखा है बचपन को। भगवान का दर्शन प्राप्त दूर से किया और इनको भूख लगी ब्रजवासियों को। ब्रजवासियों ने भोजन मांगा, भगवान के पार्षदों ने डांट लगा दी, अभी भोजन नहीं मिलेगा आपको। बोले क्यों? बोले अभी प्रसाद भोजन तैयार हो रहा है, मंदिर में जाएगा 20 मिनट तक भगवान का पट लगा के, केवड़ लगा के, पर्दा लगा के भगवान का भोजन भोग लगेगा। भोग लगने के बाद
ठाकुर जी का प्रसादी जाएगा, सब प्रसादी एकत्रित मिलाया जाएगा। उसके बाद पट्टी लगेंगी, पंगत लगेगी, फिर जय जयकार होंगी, पत्ता लाएंगी, फिर जय जयकार होंगी। उसके बाद आप भोजन कर पाओगे। ब्रजवासियों ने कहा अच्छे फंस गए वैकुंठ के चक्कर में हम तो। बोले क्यों? बोले घर पे जब भूख लगे और अपनी मैया के सामने झूठे को रो दे में कि मैया भूख लग रही है, तो हमारी मैया तुरंत हमें भोजन दे दे। वहाँ इतने सिस्टम ना है हमारे ब्रजमंडल में, हमारे घर में। ऐसे ही हुआ। अब तो महाराज बोले ठीक है, जब तक ऐसा करो तुम भोग लगाओ, हम यहाँ वैकुंठ की दर्शन करके आवे। वैकुंठ में क्या क्या चीज है, बड़े ध्यान से सुनो इस कथा को। बोले वैकुंठ में क्या चीज है और क्या नहीं है। भगवान के पार्षदों से पूछा, भैया पार्षदों, हाँ भैया ब्रजवासी हो। बोले यहाँ गिरिराज पर्वत है वैकुंठ में? बोले नहीं है। बोले यमुना जी बहती है वैकुंठ में? बोले नहीं बहती। बोले यहाँ कदम को वृक्ष है? बोले कदम का वृक्ष भी नहीं है। हमारे नंद यशोदा जी हैं? बोले नहीं है। कालिंद्रीव तथैव नास्ति पुलिनम गोवर्धनो नो गिरि वेणु नास्ति न चास्ति गोपशुखदो बंसी वटाक्षो वट तस्मिन्नास्ति न कृष्ण केलि विपिनम नो वाम गवाम चारणम किं कुर्वो मधुसूदनस्य नगरे सर्वे व्रतु श्रीव्रता। बोले क्या? कालिंद्रीव तथैव नास्ति पुलिनम। बोले इस वैकुंठ में यमुना जी नहीं बहती है, गोवर्धनो नो गिरि। बोले इस वैकुंठ में श्री गिरिराज महाराज दर्शन नहीं देते हैं। और अस्मिन् नास्ति न कृष्ण गोप सुखदो। बोलो यहाँ हमारे ब्रजवाद मंडल जैसी कोई शोभा ही नहीं है। बंसी बटाक्षो बटा। बोले इस वैकुंठ में बंसी बट नहीं है, जहाँ हमारे कन्हैया नित्य प्रति उस बंसी को निनाद करके समस्त गौओं को एकत्रित कर लेते हैं। बोले धिक्कार है ऐसे वैकुंठ को, हमको ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए जहाँ हमारे श्री गिरिराज जी नहीं है, जहाँ बंसी बट नहीं है, श्री यमुना जी नहीं है, गौ माता नहीं है। बोले ऐसे वैकुंठ का लेके करेंगे क्या हम? बोले इससे अच्छा तो हमारा ब्रजमंडल है जहाँ सर्वत्र आनंद की लहर दौड़ती रहती है। सत्य बता रहा हूँ मैं आपको, मैं व्यास गद्दी में बैठा हूँ, मैं दुनिया भर में घूमता हूँ आप सबके आशीर्वाद से। बड़े बड़े सेठ भाटिया में बड़ी शहर सब घूमता हूँ, लेकिन जो अपने ब्रज में आनंद है ना, भोजन को, रहवे को, खावे को, बात करवे को, वो कहीं ना आनंद ना है। केवल फॉर्मेलिटी करनी पड़े 8 दिन के ताई, बस सबके सामने करनी पड़े। भागवत हमारा ठाकुर जी ने हमको दे दी है इसको करने के, नहीं तो वृंदावन धाम में जब जैसी पहुँचते हैं ऐसा लगता है नई ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। जैसी ब्रज की सीमा में हमारी गाड़ी घुसी, वो लगा अंदर से एक अलग प्रकार को ठाकुर जी को आकर्षण, कोई अंदर से ऐसी शक्ति घुसे, उसका आनंद ही कुछ और हो गया। जबकि बाहर के लोग खूब आनंद, खूब पैसा दे में, खूब मेवा खिला में, खूब घी पिवा में, खूब सेवा करें, लेकिन उनमें आनंद ना आए जो आनंद हमारे ब्रज की पवित्र भूमि में है। यहाँ का आनंद